नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़ोरों-शोरों से लगे होंगे। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्पेशल। कितना है? तो टॉप 2000 प्रश्नों का, ठीक है ना? यानी कि टॉप 2000 जो प्रश्नों का हम सीरीज़ चला रहे हैं, यानी कि जो संग्रह कंप्लीट करवा रहे हैं, उसी सीरीज़ का आज का जो वीडियो नंबर कितना है? 26 नंबर है, ठीक है ना? जो नए व्यूअर हैं उनको बता देना चाहते हैं 26 से पहले वाला जितना भी वीडियो है हमारे चैनल पे आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आप सच में सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप जाइए आराम से एक क्लिक में कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना? और नए व्यूअर को बता देना चाहते हैं कि आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो या फिर तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना? उसमें कौन-कौन सा एग्जाम आ जाएगा, जैसे में बीपीएससी हो गया, बिहार एसआई हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया या फिर बिहार सिजिल हो गया या फिर राज्य स्तरीय कोई भी एग्जाम हो, यानी कि बिहार के कोई भी एग्जाम हो, अगर सच में आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार इस सीरीज को फॉलो करके देखिए। मज़ा ना आ जाए तो फिर बताइए क्यों? क्योंकि इसमें जितना क्वेश्चन कंप्लीट करवाया गया है ना दोस्तों, सब के सब आपको बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एग्जाम जो भी बिहार में हुए हैं, उसमें सब का सब क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ जितना आपको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है, सब का सब इस सीरीज में इंक्लूड कर दिया गया है। तो फिर अब छूटेगा ही नहीं कोई भी क्वेश्चन। बस करना क्या है, अगर सच में अगर देखना चाहते हैं कि आपके लिए कैसा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को ना आप एक बार एंड तक देखिए। ठीक है? इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आप खुद समझ में आ जाएगा कि आपके लिए वीडियो कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जब आप पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक, आपको खुद लगेगा कि ये कितना आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अभी हम आपको चैनल नहीं बोलेंगे सब्सक्राइब करने के लिए। जब आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, खुद ही आपको मालूम पड़ेगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? तो चलिए हम आज का जो प्रश्न है शुरू करते हैं बिना समय गँवाए। ठीक है ना? अगर सीरियस है सच में, तो इसको ध्यानपूर्वक आप ज़रूर देखिएगा सॉल्यूशन के साथ, ठीक है? तो आज का जो पहला प्रश्न है, चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न कितना है? 251 नंबर है। अब 251 क्यों है? क्योंकि 250 तक हम अपने चैनल पे कंप्लीट करवा दिए, ठीक है ना? आप आराम से जाके पार्ट वाइज़ पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना? अब हम चलते हैं प्रश्न पे आते हैं। ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को, ठीक है ना? 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, यानी कि किस जेल में भेजा गया था? सबसे पहले आप प्रश्नों को समझिएगा। जब तक आप प्रश्न नहीं समझिएगा तब तक आप इसका सही हल नहीं कर सकते, ठीक है ना? यानी कि बोल रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके आखिर किस जेल में भेजा गया था? ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है? कैंप जेल में, या फिर ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग जेल में, या फिर ऑप्शन नंबर सी भागलपुर जेल में, या फिर ऑप्शन नंबर डी बांकीपुर जेल में। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देते जाइए। क्यों? क्योंकि आप खुद बताइए, अपने एंड तक देखिए और बताइए आपने कितना क्वेश्चन सच में ईमानदारी से कंप्लीट किए। बस वीडियो को ना ईमानदारी से देखिएगा, ठीक है ना? आपको खुद मालूम चलेगा कि आपके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, राजेंद्र प्रसाद जी का तो हम आपको फोटो भी लगा दिए, आप आराम से इस चीज को बता सकते हैं, ठीक है ना? तो देखिए, 9 अगस्त 1942 को जो बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार भी करके अलग-अलग जेलों में भेजा गया था, उसी में से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है बांकीपुर जेल में, यानी कि पटना में एक बांकीपुर जेल है, ठीक है ना? गांधी मैदान के बगल में जो है बांकीपुर जेल, वहीं पर इनको भेजा गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं इसका डिटेल्स में देख लेते हैं, ताकि आपको और भी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है ना? चलिए, देखिए ये बोल रहा है कि 9 अगस्त 1942 को, ध्यान से देखिएगा, जो हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं उसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना दोस्त? देखिए, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को, किनको-किनको? गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करके, ठीक है ना? यानी गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और गांधी जी को आगा खां पैलेस में, कहाँ पे? आगा खां पैलेस में नजरबंद किया गया था, तथा अन्य नेताओं को अहमदनगर, कहाँ पे? अहमदनगर किले में रखा गया था। समझ में आ गया ना? अब सोचिए कि सॉल्यूशन जो बच्चे नहीं देखते हैं, वो कितना बड़ा मिस्टेक करते हैं, यानी कितनी सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको हम एमसीक्यू जो था कितना कंप्लीट करवाए? अभी फिलहाल में 1 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए ना? लेकिन इसका जब हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं, डिटेल्स बता रहे हैं, इसमें कितना सारा क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिया गया? कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको इसमें आ गया। आपके सामने चीज़ें कंप्लीट करवाया जा रहा है।
अब आप सोचिए कि सॉल्यूशन कितना आपको बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो रहा है। जो बच्चे मैराथन देख लेते हैं सिर्फ़ 1 बाय 1 करके, आप खुद बताइए उसमें से कितना क्वेश्चन उनको ध्यान में आता होगा। लेकिन जब आप बच्चे सॉल्यूशन के माध्यम से कोई क्वेश्चन देखते हैं, कहीं भी से भी देखिए, जब आप सॉल्यूशन के माध्यम से देखते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दिया जाता है कि नहीं? आप खुद समझ में पाइएगा कि हाँ भाई, सच में कंप्लीट करवाया जा रहा है कि नहीं? तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ तक तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए बिना समय गए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और ये सारा का सारा प्रश्न बिहार के एग्जामों में पूछा गया है यानी कि पी बाई क्यू है। तो इसीलिए घबराना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना? बोल रहा है कि जयप्रकाश दिवस मनाया गया था, यानी कि जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था, ये बोल रहा है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए है जनवरी 1946 में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है फरवरी 1946 में, या फिर ऑप्शन नंबर सी मार्च 1946 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 1946 में। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पिछले वीडियो में भी जयप्रकाश नारायण जी के साथ बहुत सारे क्वेश्चन जो कंप्लीट करवाए थे, यानी कि इनसे जितना हो सकता है जुड़े हुए क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे, ठीक है ना? लेकिन जितना पूछा गया है घुमा फिरा के सारा का सारा हम इसमें कंप्लीट करवाते रहे, ठीक है ना? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अप्रैल 1946 में जो है जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। समझ में आ गया ना? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रैल 1946 में मनाया गया था। लेकिन चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बेहतरीन ढंग से। देखिए अप्रैल 1946 को जयप्रकाश दिवस मनाया गया। क्यों? क्योंकि इस दिन जो है ना, इस दिन जयप्रकाश नारायण जेल से रिहा हुए थे। ठीक है ना? उसी के उपलक्ष्य में ना यह आयोजन किया गया था। समझ में आ गया ना? इसी दिन जो है जेल से रिहा हुए थे। इसी के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया था। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि बिहार के एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन जो है बार-बार घुमा-फिरा कर पूछते रहता है। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। आपका बिल्कुल समय नहीं गँवाया जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट हर एक क्वेश्चन जो कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम देखते हैं 253 नंबर सवाल। कितना है? 253 नंबर, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि पूर्व में बंगाल का जो दुःख यानी कि दुःख कहे जाने वाली जो बिहार से उद्गम होने वाली नदी आखिर वो कौन-सी नदी है? ठीक है ना? ये कि पूर्व की बातें कर रहा है। जैसे मानते हैं ये जो है आपका क्या हो गया? बिहार हो गया। ठीक है ना? ये बिहार हो गया। अब बिहार से जो है आपको जो नदी है ये पूर्व में जाती है यानी कि पूर्व वाला एरिया कौन-सा है? ये वाला एरिया हो गया। यहाँ पे कौन-सा है? बंगाल है। तो जब बंगाल में जो जाती है नदियाँ, उसी की ये बातें कर रहा था। आखिर वो कौन-सी नदी है जिसको बंगाल में दुःख का नदी कहा जाता है? ठीक है ना? ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बरागर, या फिर ऑप्शन नंबर बी है दामोदर, या फिर ऑप्शन नंबर सी है मयूराक्षी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है स्वर्णरेखा। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? क्योंकि देखिए जो बंगाल में जो है बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाती है, बाढ़ क लाती है, आखिर वो कौन-सी नदी है जो कि बिहार से उद्गम होकर जाती है, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दामोदर नदी। ये जो दामोदर नदी है ना दोस्त, ये बिहार से यानी कि बंगाल से होते हुए, ठीक है ना? ये पलामू जिला है बंगाल में, सॉरी झारखंड में पलामू जिला है, ठीक है ना? छोटा नागपुर वाला एरिया जो बोला जाता है, ठीक है ना? ये पलामू जिला है, यहीं से निकलते हुए बिहार होते हुए ये बंगाल की तरफ जाती है। अब बंगाल की तरफ जाके काफ़ी ज़्यादा बाढ़ तबाही लेकर आती है और ये कौन-सी नदी है? ये दामोदर नदी है, ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? चलिए इसको और भी डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। देखिए बिहार के जो पलामू जिला से, ठीक है ना? पलामू जिला है, ठीक है ना? बिहार के पलामू जिला से उद्गम होने के वाली दामोदर नदी, ठीक है ना? जो कि पूर्व में बंगाल के शोक मानी जाती है। क्या मानी जाती है? शोक मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये बंगाल में भयंकर बाढ़ और त्रासदी का कारण बनती है, जिससे जान-माल तथा प्रकृति की बहुत हानि होती है। समझ में आ गया ना? तो इसी को कौन-सी नदी है? तो ये दामोदर नदी है, ठीक है ना? इसको मतलब बिहार के पलामू जिला से निकलती है लेकिन आती कहाँ से? ये झारखंड वाले एरिया से ही जाती है, छोटा नागपुर वाले एरिया से जाती है। समझ में आ गया ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। ध्यान से देखिएगा 254 नंबर प्रश्न है। हो रहा है कि बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की जो अधिकतम संख्या का कारण क्या है? यानी कि मेन कारण क्या है? ये पूछ रहा है। बिहार में जो आज भी या पहले भी जितनी गरीबी है, समझिए कि गरीबी भी काफ़ी ज़्यादा है, हद से है, ठीक है ना? आखिर उसका मेन कारण क्या है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये नॉर्मल सी बात है कि ये क्वेश्चन आज भी हर किसी के मन में खटकता है कि नहीं?
तो देख रहा है ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है भूमि सुधारक की सफलता, यानी कि भूमि सुधारों की जो सफलता है उसी की बात कर रहा है। या फिर ऑप्शन नंबर बी है राजनैतिक इच्छा का अभाव, यानी कि जितने भी राजनीतिक पार्टियां है या उसमें जो इच्छा का अभाव है वो हो सकता है। या फिर ऑप्शन नंबर सी श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, यानी कि जो लेबर लेबर वाले लोग हैं, ठीक है ना, उनकी संख्या अधिक है इसलिए गरीबी है। या फिर इनमें से सभी। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों हो जाएगा। ये तीनों हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। क्यों? क्योंकि देखिए बिहार में जो गरीबी रेखा के नीचे का कारण क्या है? तो सबसे बड़ी काम कारण क्या है कि यहाँ पर जो भूमि सुधारों की जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा असफलता है। ठीक है ना? यहाँ पर जो राजनैतिक इच्छा है ये भी कि इसकी भी कमी है। ठीक है ना? यहाँ पर बेरोज़गारी का स्तर इतना ज़्यादा है ना कि यहाँ पर लेबर वाले जो मज़दूर हैं बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना? यहाँ पर जो माने कौशल का विकास है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है ना? माने बहुत सारा कारण है, एक कारण नहीं है, बहुत सारा कारण है, ठीक है ना? लेकिन चलिए हम इसको तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, लेकिन चलिए और भी इसको डिटेल्स में देखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? ये हर किसी को जानने वाली बात है, ठीक है ना? सिर्फ़ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि आपके नैतिकता के लिए भी ये बातें ब ज़रूरी है, ठीक है ना? अब देखिए बोल रहा है कि बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने के प्रमुख कारणों में से भूमि सुधार की असफलता है, ठीक है ना? श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या है, राजनीतिक इच्छा का अभाव होना इत्यादि प्रमुख कारण है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब और बेहतरीन तरीके से समझिए। देखिए, बिहार में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? कृषि पर निर्भरता। देखिए, बिहार में जितने भी लोग हैं ना दोस्त, आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा मुख्य आय जो है बिहार में वो कहाँ पर है? कृषि पे है। यानी कि बिहार में लोग ना अधिकतम जो है कृषि के ऊपर डिपेंड है कि नहीं? और बिहार में जो ज़मीनें हैं वो इतने टुकड़ों में विभाजित है कि हर किसी के पास छोटा-छोटा टुकड़ा ज़मीन का है, बहुत बड़ा प्लॉट नहीं है कि नहीं? तो इस पर सबसे पहला कारण क्या है? कृषि पर निर्भरता। दूसरा क्या है? उद्योगों की कमी, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया जो है ना काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ पर जो है बिहार में इंडस्ट्री साफ़ ही नहीं है और जो है वो पहले ही खत्म हो चुकी है, जैसे चीनी मिल, आपको भी मालूम होगा, है कि नहीं? तीसरा कारण क्या है? प्राकृतिक आपदाएँ। आपको मालूम है कि यहाँ पर जो है बाढ़ जब आता है, खासकर कोसी नदी जब बाढ़ लाती है, बना-बनाया घर जो है खत्म हो जाता है। ठीक है ना? यानी कि बहुत ज़्यादा त्रासदी लेकर आती है। उत्तर बिहार में जो कोसी नदी है वो काफ़ी ज़्यादा बाढ़ का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर बेरोज़गारी पूरे चरम सीमा पे है, आपको भी मालूम है। ठीक है ना? शिक्षा की कमी, यानी कि सच में देखा जाए तो शिक्षा की कमी है बिहार में। ठीक है ना? उस तरीके से शिक्षा नहीं है जिस तरीके से और जगह है। ठीक है ना? तो यहाँ पर शिक्षा की कमी हो जाएगा। साथ ही साथ जो तेज़ जनसंख्या की जो वृद्धि है, ये भी सबसे बड़ा कारण है। यानी कि देखा जाए तो मुख्य एक कारण नहीं है बल्कि बहुत सारा कारण है बिहार में गरीबी का। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि बिहार में गरीबी का कितना सारा कारण है। ठीक है ना? क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा और मेनली जो मुख्य कारण है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। बस प्रश्नों को ना ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 255 नंबर है। बोल रहा है कि बिहार की जो सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितना है? ठीक है ना? यानी कि देखिए, ये जो बिहार है, ठीक है ना? ये जो बिहार है, ये बिहार से बोल रहा है कि जो बिहार के जो राज्य हैं, ठीक है ना? बिहार से टच करने वाले जो राज्य हैं, आखिर वो कितने हैं? ठीक है ना? तो आप मैप से ध्यान से समझिए। देखिए, ये बिहार हो गया, अब बिहार जो है, ये पूर्वी वाला बिहार हो गया, ये पूर्वी वाला बिहार हो गया। तो जो पूर्वी वाला बिहार हो गया, इसमें कौन-सा सटता है? पश्चिम बंगाल सटता है, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना? तो ये बंगाल वाला एरिया हो गया। बिहार के तो ज दक्षिण में कौन-सा है? तो यहाँ पर है झारखंड है। कौन-सा है? झारखंड है में, ठीक है ना? बात करते हैं बिहार के ऊपर वाला तो मत जाइए क्योंकि यहाँ पर कंट्री सटता है। कौन-सा? नेपाल, ठीक है ना? तो आपको 2 राज्य मिल गया। पूर्व में कौन-सा है? बंगाल है, दक्षिण में कौन-सा है? झारखंड है और बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में कौन-सा है? यूपी है, ठीक है ना? यूपी है। तो कितना हो गया राज्य दोस्त? 3 राज्य हो गया। बंगाल, झारखंड और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर वाला बिहार में मत जाइए, क्यों? क्योंकि उत्तर वाला शिवालिक वाला जो एरिया है यहाँ पर नेपाल टच करता है। तो नेपाल तो राज्य नहीं है, बल्कि एक कंट्री है, ठीक है ना? तो देखा जाए तो बिहार से टच करने वाले कितने राज्य हैं? तो 3 राज्य हैं। ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन में 3 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? यानी कि 3 राज्य है जो कि बिहार से टच करते हैं, ठीक है ना? अगर पूछेगा
कि नेपाल से टच करने वाले कितने जिले हैं? तो याद रखिएगा कितने जिले हैं? 7 जिले हैं, ठीक है ना? बंगाल से टच करने वाले कितने जिले हैं? तो 3 जिले हैं, ठीक है ना? झारखंड राज्य से टच करने वाले कितने जिले हैं? तो इस पे भी हो जाएगा 7 जिले हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। लेकिन बात करें कि यूपी से टच करने वाले कितने जिले हैं बिहार के? तो 8 जिले हैं। समझ में आ गया ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। हमने आपको राज्य, देश और आपको जिला सारा का सारा एक ही मैप में बता दिए हैं। समझ में आ गया ना? और बीचों-बीच से क्या निकलती है? गंगा नदी निकलती है, जो कि कितने जिलों से निकलती है बिहार के? तो 12 जिलों से निकलती है। समझ में आ गया ना? हम तीनों के तीनों, चारों के चारों क्वेश्चन एक बार में कंप्लीट करवा दिए। यही सॉल्यूशन और यही मैप समझने में बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी बात है। ठीक है ना? लेकिन हम लोग को आपके क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बिहार से सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितना है? तो 3 है। आपको मैप के माध्यम से समझा दिए और ऑप्शन के माध्यम से भी समझा दिए हैं। ठीक है ना? हम चलते हैं, इसका डिटेल्स भी देख लेते हैं। वही बात है कि वर्तमान में भारत के 3 राज्यों से बिहार की सीमा साझा होती है। ठीक है ना? जो कि इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल। ठीक है ना? पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और आपको पश्चिम में तो ये यूपी है, ठीक है ना? क्या है? यूपी है, ठीक है ना? ऊपर वाला छोड़ दीजिएगा, ऊपर वाला में देश पड़ जाता है कौन-सा? नेपाल। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है 256 नंबर सवाल है। बोल रहा है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? ठीक है ना? किसान आंदोलन पता है ना, 1917 में जो है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। उनको बुलाने वाले कौन थे? तो राजकुमार शुक्ला जी थे। ठीक है ना? राजकुमार शुक्ला जी थे और उन्हीं के नेतृत्व में जो है राजकुमार शुक्ला ने किसान आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ नेतृत्व किया था। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ला। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं, इसको और भी डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं। देखिए, बिहार के प्रसिद्ध नेता राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। वर्ष 1917 में चंपारण आंदोलन में इन्हीं के आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण गए थे। किनके किनके आमंत्रण पे? तो राजकुमार शुक्ला के आमंत्रण पे गए थे। वहां के किसानों का नेतृत्व किया था। और चंपारण आंदोलन की सफलता पर रविंद्रनाथ टैगोर ने, याद रखिएगा, किसने गांधी जी बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। क्वेश्चन बार बार पूछता है कि महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। और ये किसके सफलता पे? तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, चंपारण आंदोलन, उसी की सफलता पे रविंद्रनाथ टैगोर ने काफी खुश हुए थे कि एक महान व्यक्ति आया है जो कि बिहार में एक सफलता किया था, यानी कि चंपारण आंदोलन। और उन्हीं को खुश होते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दिया था। समझ में आ गया ना? यानी कि क्वेश्चन भी समझ गए, थ्योरी भी समझ गए और बहुत सारे आपको क्वेश्चन भी मिल गया। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। ठीक है ना? देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लग रहा है ना, और हमारी मेहनत सच में अच्छा लग रही है, थोड़ी-सी तबीयत खराब है, ठीक है ना? अगर आपको सच में अच्छा लग रही है, तो दोस्त वीडियो को ना एक दिल से लाइक कीजिएगा, ठीक है ना? और बहुत सारे स्टूडेंट जो है, अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो चैनल को ना दिल से सब्सक्राइब करके जाइए। क्यों? क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा जग-जग कर हम आपके लिए वीडियो अवेलेबल कराते हैं, क्योंकि सामने बहुत सारे एग्ज़ाम है और हमारा टारगेट है कि ये 2000 क्वेश्चन कंप्लीट करवाया जाए आपके लिए, ताकि आपके हाथ से बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो या फिर बिहार सीजीएल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके हाथ से ना छूटे। ठीक है ना दोस्त? अगर हमारी मेहनत आपको सच में अच्छा लग रही है ना, तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं, बस चैनल को ना सब्सक्राइब करके बताइएगा जाइएगा, ठीक है ना? और वीडियो को ना लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना? अगर आपको लग रहा है कि वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो, कोई भी राय हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके राय को सच में सीरियस लेकर उस पे काम किया जाएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पे, यानी कि 257 नंबर सवाल पे। 257 में बोल रहा है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर्ज के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। ठीक है ना? यानी कि चौकीदारी विरुद्ध जो एक आंदोलन था, उसका आखिर कौन-सा आंदोलन एक हिस्सा था? ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है असहयोग आंदोलन का, या फिर ऑप्शन नंबर बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन का, या फिर ऑप्शन नंबर सी है भारत छोड़ो आंदोलन का, या फिर ऑप्शन नंबर डी है खिलाफत आंदोलन का। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि जो चौकीदारी कर था, यानी किसके विरुद्ध का एक हिस्सा था? ठीक है ना? किस आंदोलन का एक हिस्सा था? ठीक है ना? तो देखिए, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब ये आंदोलन चल रहा था ना, तो इसके साथ-साथ जो है चौकीदारी कर का भी विरोध किया गया था और इसी आंदोलन का एक हिस्सा था कौन? चौकीदारी कर। समझ में आ गया ना? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर या फिर डिस्कशन पहले देख लेते हैं। आप देखिए इसका डिस्कशन देख लीजिए अच्छा से, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध हुआ आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक हिस्सा था। उल्लेखनीय है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने वर्ष 1930 में किया था। कब किया था? 1930 में किया था, ठीक है ना? जिसे 7 अप्रैल 1934 को अंतिम रूप से वापस ले लिया गया था। यानी कि 1930 में शुरू किया गया था और 1934 में वापस लिया गया था। इसका हिस्सा क्या था? यानी कि चौकीदारी कर का विरोध करना, ठीक है ना? इसके साथ-साथ भी उसको भी किया गया था। समझ में आ गया? यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ-साथ चौकीदारी कर का विरोध भी इसी में शामिल था। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन सारा का सारा बेहतरीन ढंग से समझ में आता होगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं 258 नंबर सवाल पे। ठीक है? बोल रहा है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे। देखिए एक कथन है। इस कथन को आखिर किसने बोला है? इसी कथन की बात कर रहे हैं। अब कथन पे चलते हैं। कथन बोल रहा है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल की लीग के नेताओं को हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? यानी कि ये जो बात है, यह कथन है 1946 में आखिर किसने कही थी? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने कहा था, या फिर ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है राजेंद्र प्रसाद ने बोला था, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सरदार पटेल ने बोला था। आप बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के कारण असुरक्षित छोड़ देंगे तो। यही जो भाषा है, यही जो कथन है, आखिर ये किसने बोला था? तो याद रखिएगा सरदार पटेल जी ने। इन्होंने ये बात रखा था। कब रखा था? 1946 में रखा था। ठीक है ना? उन्होंने ये बात बोला था, ठीक है ना? कि अगर हम बिहार के जनता और उनके मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं को अगर छोड़ देंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा हिंसक और असभ्य आक्रमणों के साथ है, असुरक्षित अगर छोड़ देंगे, ये गलत बात है। हमको ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना? यह बात किसने बोला था? तो सरदार पटेल ने। ये ज़रूर आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? देखिए, यही बात है, वही बात बोला है कि ये छोड़ देंगे, ठीक है ना? यानी कि हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। ये वर्ष 1946 में यह बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही थी। समझ में आ गया? ये तो हम आपको डिस्कशन कर ही दिए। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है? अब हम चलते हैं अगला नंबर, यानी कि 259 नंबर। बोल रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुआ था। आखिर ये किस वर्ष हुआ था? इसी के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1921 में हुआ था, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1934 में हुआ था, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1937 में हुआ था, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1939 में हुआ था। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहली बैठक की बात कर रहे हैं, कब? पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक हुआ था पटना में, आखिर वो किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 1934 में हुआ था। कब हुआ था? 1934 में हुआ था। ठीक है ना? याद आ गया? तो 1964 में जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो पटना में हुआ था 1934 में हुआ था। ठीक है? अब हम चलते हैं इसको थोड़ा-सा और भी डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि आप समझ में आ जाए। देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक 1934 में पटना में हुई थी। ठीक है ना? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वर्ष 1934 में आचार्य नरेंद्र देव जी प्रकाश नारायण एवं मीनू मसानी ने किया था। किसने किया था? आचार्य नरेंद्र देव जी, प्रकाश नारायण और मीनू मसानी ने किया था। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना? और पटना में 1934 में हुआ था, ठीक है ना? इसके जो स्थापना थे वो कौन कौन के थे? आचार्य नरेंद्र देव और प्रकाश नारायण, और साथ ही साथ मीनू मसानी ने भी किया था। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं अगले 9 प्रश्न में, और इस वीडियो का आज का जो है आखिरी प्रश्न है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? और बताइएगा कि सच में आपने ईमानदारी से कितना कंप्लीट किया है क्वेश्चन, ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वीडियो यहीं पर एंड होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि 260 नंबर बोल रहा है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था, उसका नेतृत्व आखिर किसने किया था? ठीक है ना?
1911 में नए प्रांत का जो निर्माण हुआ था बिहार और उड़ीसा के साथ-साथ, आखिर उसका नेतृत्व किसने किया था? ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए सचिदानंद सिन्हा ने किया था, या फिर ऑप्शन नंबर बी अनुग्रह नारायण सिन्हा ने किया था, या फिर ऑप्शन नंबर सी जेपी कृपलानी, या फिर ऑप्शन नंबर डी बिरसा मुंडा ने किया था। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान से बताइएगा। देखिए, 1911 में जब बिहार एवं उड़ीसा का जो नए प्रांत का निर्माण हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप ज़रूर याद रखें। किसने किया था? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है ना? चलिए और भी थोड़ा-सा डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, ध्यान से देखिएगा, जितना हम बताएँगे उसको बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन हुआ था, ठीक है ना? जिसके परिणाम स्वरूप जो 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के लिए नए प्रांत का निर्माण हुआ था। इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे, कौन कर रहे थे? वही डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने किया था, ठीक है ना? अब इसके बाद जो क्या हुआ, इससे पूर्व बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा एक संयुक्त यानी कि एक करके एक प्रांत बनाया गया था, और उसके बाद से 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। समझ में आ गया ना? कब किया गया था? 1 अप्रैल 1936 को जो है उड़ीसा का निर्माण हुआ था, यानी कि बिहार अलग हो गया था और उड़ीसा अलग हो गया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज जो है वीडियो में 260 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना? और जो भी विद्यार्थी हमारे 1 से लेकर 26 तक पूरा पार्ट वाइज़ पार्ट कंप्लीट करते हुए वीडियो आ रहे हैं, वो सच में बता रहे हैं, वाक़ई में वो सीरियस स्टूडेंट है। क्यों? क्योंकि इतना दूर पहुँचना वाक़ई में अपने आप में एक चुनौती है, ठीक है? क्योंकि अगर सच में जो अपने गोल के प्रति मतलब समर्पित होगा, वही विद्यार्थी जो इतना दूर पहुँच सकता है, ठीक है ना? और जो भी पहुँचे उनको दिल से थैंक्स, ठीक है ना? और इतना सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया दोस्त, ठीक है ना? इसी तरीके से आप अपनी मेहनत और लगन बनाए रखिए। हम आपके लिए हमेशा वीडियो अवेलेबल कराते रहेंगे। इस बार 2026 आपका हाथ खाली नहीं जाना चाहिए। इस बार जॉइनिंग लेकर ही जाना है। ठीक है ना दोस्तों? बस मन लगा खूब सारा पढ़ाई कीजिए। मौसम थोड़ा-सा खराब चल रहा है, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य बेहतर रहेगा तभी आप कुछ कर पाइएगा। ठीक है ना? फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।